नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के बीजेपी ऑफिस में तमाम जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं, उन सभी के साथ करीब आधा घंटे तक बड़ी बैठक की है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा टास्क दिया गया है और साफ साफ कहा है बूथ को मजबूत करना है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। आपको पता ही है कि अक्टूबर या नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में उसको लेकर 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह पटना आए हुए हैं और उन्होंने पटना के बीजेपी ऑफिस में सभी को निर्देश दिया है, जीत का मंत्र दिया है। किस तरीके से बिहार में 225 सीटों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे कैसे पाना है, इसको लेकर तमाम चीजों को उन्होंने बताया है। और जब बैठक खत्म हुई है उसके बाहर जितने भी नेता निकल रहे थे उनसे हमने सिर्फ कई सवाल पूछे हैं, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर सवाल पूछा है तो क्या कुछ कहा है तमाम नेताओं ने। बिहार सरकार के मंत्री से लेकर विधायक और विधान परिषद के सदस्यों ने क्या कुछ कहा है, बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता। पहले आप वो सुनिए। आपको बस दिशा निर्देश क्या, हमें युद्ध में जाना है, बहुत जोरदार युद्ध की तैयारी करनी है। और क्या मिला है, हम अव्वल नंबर होंगे, अव्वल में अव्वल होंगे। हम लोग का तो निरंतर जो चलते रहता है रूटीन वर्क, संगठन को मजबूत करना है, बूथ जितना है, इसी पर चर्चा हुई। अरे टास्क को मिला है तो रूटीन वर्क में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुआ करती है, उसी के रूटीन में हुआ था। और बाकी टास्क मिला है कि आगे आने वाला जो चुनाव है 2025 में 225 का टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं और करेंगे भी, बिल्कुल फतेह करेंगे। अब ये पार्टी के शीर्ष नेताओं और बाकी लोगों का निर्णय है, मेरे जैसे लोगों का निर्णय नहीं है। इस पे कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। किस तरीके से विधानसभा चुनाव में लड़ना है? विजय 2025 का चुनाव जीतना प्रचंड बहुमत के साथ तय है। पार्टी संगठन का काम के लिए चर्चा हुआ, दिन चर्चा हुआ। मजबूती से लड़ना है। अरे आज तक कोई बीजेपी चुनाव कमजोर लड़ती है, हमेशा मजबूती से लड़ती है। 225 सीटों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, हर हाल में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, इसी के तहत आज बैठक हुई है। क्या दिशा निर्देश मिले? आज की बैठक देश के यशस्वी गृह मंत्री सहकारिता मंत्री के का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ। उनके मार्गदर्शन में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उस पर अमल करके हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अब प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोगों का दिशा निर्देश संगठन का काम है, संगठन का करते चरई बेती करना है। और किस तरीके से मजबूती से लड़ना नहीं नहीं, निश्चित करना है और चरई बेती करना है, अपना काम करना है। महागठबंधन दावा करे कि उनकी सरकार बन जाएगी। अरे ऐसा कोई नहीं है, अभी वो सपना देख रहे हैं, रात को सपना देखते हैं ना, दिन को खत्म हो जाता है। 225 का लक्ष्य निर्धारित किया है आप लोगों ने, 225 सीटों का लक्ष्य। हम लोग 225 का लक्ष्य शुरू से है, आज भी रहते हैं। क्या कुछ बैठक में दिशा निर्देश मिले हैं? देखिए, एनडीए की सरकार 2025 में 225 सीटों से ज्यादा सीटों पर जीत कर आए। एनडीए के लोगों को काम करना है, भाजपा के लोगों को काम करना, यही मूल मंत्र दिया गया है। दिशा निर्देश भी दिया गया है। दिशा निर्देश तो तय है कि बूथ लेवल तक जो हमारी कमेटी है उनको आगे के काम में लगाना है। आगे जो 14 अप्रैल को सामाजिक समरसता के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, उसको मनाना है। 6 अप्रैल को हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है, उसको धूमधाम से मनाना है। और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से और देश और बिहार के किए गए विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से हम 225 से ज्यादा सीटें जीत कर आए, ये मूल मंत्र दिया गया। चेहरा कौन होगा? देखिए, ये आज के विचार का विषय ही नहीं था। आज के विचार का कोई विषय नहीं था। नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। देखिए, आरजेडी क्या कहती है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। उनके विषय और उनके वक्तव्य पर हमारा चिंतन नहीं होता, हम अपने काम पर लगे हैं। जो दिशा निर्देश मिले हैं, 225 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन 225 से कम नहीं जीतने वाला है, अधिक हो सकता है और उसके लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। सीएम का चेहरा कौन होगा?
सीएम तो हम लोगों के पास आइए है, तो सीएम का चेहरा कहाँ से विषय है। क्या कुछ गुरु मंत्र दिया उन्होंने? देखिए, हमारे संगठन का बैठक है। संगठन का बैठक हमारे जो संगठन के सीनियर लीडर हैं वो हमेशा लेते रहते हैं, और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे रह चुके हैं आदरणीय अमित शाह जी, तो वो हमेशा हम लोग को गाइड करते रहते हैं भाई कि समाज में कैसे चलना है, किस तरह से पब्लिक के बीच में अपना परसेप्शन को बनाना है, कैसे अपना काम करना है, ताकि जो है पब्लिक का काम भी हो और समाज में एक अच्छा मैसेज है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारा काम अच्छा हो, और बिहार को हम लोग एक बड़ा डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते हैं, तो उसके मिशन के साथ हम लोग कैसे काम करें और आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाए, इन सारी बातों पर आज चर्चाएं हुई। सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, सीएम का चेहरा तो पार्टी तय करता है, उसमें हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता के उसमें कोई उसमें स्टेक नहीं है। कह रही है कि आप लोग हटाना चाहते हैं नीतीश कुमार। देखिए, आरजेडी को क्या है ना, आरजेडी को हमेशा जो है भ्रम की स्थिति पैदा करना उसका एक ही काम है। बीच में क्या हुआ, आप देखें तेजस्वी जी की रैलियों में आदमी कम गया, तो वो एक मीडिया के माध्यम से एक फेक मतलब रिपोर्ट जारी करना चाहते थे कि भाई हो सकता है कि हम सरकार बना लें, ताकि अफसर लोग के प्रति उनके मन में एक भावना हो जाए और उनके काम करें। तो ये एक भ्रम की स्थिति। दूसरा है कि पब्लिक में एक फैल जाए मैसेज, अरे चलो भीड़ लगाओ उनके कार्यक्रम में, नहीं जाओगे नहीं दिखोगे तो हो सकता है कि आगे चल के मेरा सरकार बन गई। तो ये एक स्थिति वहां पे बनाना चाहते हैं, हमेशा भ्रम की स्थिति बनाकर वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी को फायदा हो। तो अब पब्लिक भ्रमित नहीं होगी। जीत का मंत्र भी दिया अमित शाह ने। देखिए, जब भी आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी आते हैं तो हमेशा जीत का मंत्र हम लोग को देके जाते हैं, और निश्चित रूप जानिए कि भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी का हमारा टारगेट है कि 225 सीट हम लोग पार करेंगे। तो उनका टारगेट से हमें लगता है कि जो भी हमारे सिस्टम में हमारे लोग हैं तो उस टारगेट से हम लोग आगे अचीव करेंगे, निश्चित रूप से अचीव करेंगे। मिला है क्या आप लोगों को टास्क मिला है? बिल्कुल, हमारे जो अभी गृह मंत्री जी हैं उन्होंने हमें जो पुराने हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे, उनका काफ़ी हमें जो मार्गदर्शन मिला है, उनका मात्र एक ही का नाम है, बूथ को मजबूत कीजिए, बूथ पे जाइए। केंद्र की तरफ से जितनी योजनाएं दी जा रही हैं और राज्य की तरफ से जितनी योजनाएं दी जा रही हैं, सारी योजनाओं तक बूथ बाई बूथ और घर बाई घर, मतदाता बाई मतदाता अगर आप पहुंचाएंगे तो जीत सुनिश्चित। क्या आप लोगों से 1-to-1 बात भी हुआ कि भाषण दिया अमित शाह ने, क्या कुछ? नहीं, वार्तालाप का जो तरीका था वो तरीके ये थी कि आप अपनी बातें कह सकते हैं, अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, और जिस हिसाब से उनका इंटरेक्शन और उनके मैसेजेस आए, मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह का क्वेश्चन बच गया है। सीएम का चेहरा कौन होगा? आरजेडी कह रही है कि आप लोग नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, और पहले से भी क्लियर है कि 20 साल से जो हम लोग माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो अभी तक हमारा चुनाव आगे की तरफ इसी तरह बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ दिशा निर्देश मिले? आज आधुनिक भारत के चाणक्य कहे जाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को धारदार करने के लिए और कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाने के लिए आज आदरणीय अमित शाह जी आए हैं, और उन्होंने उनके सिर्फ आगमन से और जो उनका मार्गदर्शन होता है, उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह आ जाता है। और आप समझ सकते हैं कि देश में जितनी भी अभी चुनाव हो रहे हैं, उनके नेतृत्व में लगातार हम लोग जीत रहे हैं। तो इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच आए थे और मार्गदर्शन उन्होंने किया है। क्या कुछ दिशा निर्देश मिले? बस सबको मिल के काम करना है। पूरे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग को ये मान के चलना है कि हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और बूथ पर खास करके ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर उन्होंने बल दिया है। सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर तमाम अटकलों का बाजार गर्म है। आरजेडी कह रही है कि आप लोग नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। देखिए, ये चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब लोग समझते हैं। और हम पार्टी लगातार भी रखा बातचीत के दौरान? नहीं, उनका मार्गदर्शन ही काफ़ी है, और सारी बात को रख देते हैं अपने उद्बोधन में, सारी बात को रखते हैं और लोगों को काफ़ी ऊर्जा मिल जाती है। तो आपने सुना कि तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है। मंत्री हो या विधायक हो या विधान परिषद के सदस्यों, सभी ने बताया है कि बिहार में सीएम का चेहरा कौन होगा और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि आरजेडी साफ साफ कह रही है नीतीश कुमार को बीजेपी हटा देना चाहती है। ऐसे में इसको लेकर तमाम नेताओं ने बताया है, और किस तरीके से जीत का मंत्र दिया है अमित शाह ने, उसको लेकर भी बड़ी बात कही है। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।